मुझे मारने के बाद उन जालिमों ने मेरी लाश को जंगल में दफना दिया। किसी को इस बात की पता भी नहीं चला कि मैं मर चुकी हूँ। तुम मर चुकी हो? कहीं तुम तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी ना? नहीं राधिका, नहीं। तुम्हें मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। माना कि मैं एक आत्मा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ आई हूँ। राधिका, अब तुम्हें मेरी जगह पर इस क्लब में गाना गाने के लिए नौकरी मिली है। जिस तरह मुझे राजीव ने फोर्स किया था उसकी खास मेहमानों के सामने परफॉर्म करने के लिए, उस तरह वो तुम्हें भी फोर्स करेगा। अगर तुम उसकी बात मान ली तो तुम उन जालिमों की हवस की शिकार बन जाओगी। नहीं संजना, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अरे मैं तो तुम्हारी डर की वजह से आज ये नौकरी छोड़ने के लिए रेजिग्नेशन देने आई थी। अब मैं समझी कि यहाँ क्या हो रहा है। अब उनका अगला निशाना मैं ही हूँ। राधिका, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम प्लीज ये नौकरी मत छोड़ना। क्या संजना, तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारी तरह मेरी जिंदगी भी खत्म हो जाए? मैं भी उन जालिमों की शिकार बन जाऊं? नहीं राधिका, नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं ऐसा कभी नहीं चाहती। मैं तो तुम्हारी जरिए पूरी दुनिया के सामने राजीव और उसकी मेहमानों का असली चेहरा दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ। उस ड्रग्स माफिया को उनकी किए की सजा दिलवाना चाहती हूँ, ताकि वो किसी मासूमों की जिंदगी बर्बाद ना कर पाए। संजना, अब मैं ये नौकरी नहीं छोड़ूंगी। जिस काम को तुम पूरा नहीं कर सकी, अब मैं उसे पूरा करूंगी। राधिका, ये बड़ा खतरनाक खेल है और वो लोग भी बड़े खतरनाक लोग हैं। देखो, उन लोगों ने मुझे मार दिया और किसी को यह भी पता नहीं चला कि मैं मर चुकी हूँ। लोग अब भी ये समझ रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़कर चली गई हूँ। संजना, मैं उनका मुकाबला करूंगी, क्योंकि इस खेल में मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ देव भी है। बस राधिका, मैं यही सुनना चाहती थी। मेरी भटकती हुई आत्मा को उस दिन शांति मिलेगा जिस दिन उस पापियों को उनकी किए की सजा मिल पाएगा। तुम आगे बढ़ो राधिका, मैं तुम्हारी साथ हूँ। इतना कहकर संजना की आत्मा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद राधिका घर आकर देव को सारी बात बताती है। ये तुम क्या कह रही हो राधिका? ये सच है देव, वो साया नहीं, एक आत्मा है, सिंगर संजना की आत्मा। राधिका, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रही है कि वो आत्मा तुमसे मिली और तुम्हें ये सब बताया। हाँ देव, ये सच है। संजना की आत्मा ने मुझे सब कुछ बताया, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं अब एक नौकरी नहीं छोड़ूंगी। राधिका, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन जो तुम कह रही हो वो तुम्हारा ख्वाब तो नहीं है जो तुम सच समझ रही हो। देव, क्या अभी तुम इसे मेरी बहन समझ रहे हो? अरे तुमने भी तो उसकी साया फोटोग्राफ में देखा था। ये सब तो ठीक है राधिका, लेकिन ये बात हकीकत से कोसों दूर है। कोई इसे सच नहीं मानेगा। देव, देव, यही संजना की आत्मा है। हाँ देव, मैं ही संजना की आत्मा हूँ। मैं कोई बहन नहीं हूँ, मैं सच में हूँ। मैं ही राधिका को मेरी सच्चाई बताई थी। देव, अब तो तुमको यकीन हो गया होगा ना कि मैं सच बोल रही थी। अब तो तुम मेरे साथ दोगे ना? हाँ राधिका, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। उसके अगले दिन शाम को राधिका क्लब में गाना गाने जाती है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद होटल की ओनर राजीव उसे मिलता है। राधिका। सर, आप यहाँ? कुछ काम था क्या? राधिका, अब मैं तुम्हें कितनी कामयाबी पर शुक्रिया अदा करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो तुम्हारा हर प्रोग्राम कामयाबी के शिखर छू रहा है। लोग तुम्हारी तारीफों की फूल बरसा रहे हैं। मैं इतना खुश हूँ कि मैं तुम्हें ये बयान नहीं कर सकता। इसलिए खुश होकर मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। बस तुम ये समझ लो कि ये तुम्हारी कामयाबी की एक छोटा सा तोहफा है। सर, ये मेरे लिए है? अरे ये तो कुछ भी नहीं है। ये तोहफा तो तुम जैसे टैलेंटेड आर्टिस्ट के लिए छोटा सा है। तो क्या सर, आपको ये लगता है कि मैं इस तोहफे से ज्यादा पाने की हकदार हूँ? ऑफ कोर्स, तुम्हारे लिए तुम्हें इस जैसे बहुत कीमती तोहफे और दौलत तुम्हारे कदमों में निछावर कर सकता हूँ। राजीव सर, आप सच बोल रहे हैं या ऐसे ही मुझे ख्वाब दिखा रहे हैं? नहीं राधिका, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। हमारी इस क्लब में बड़े बड़े लोग आते हैं मेरा मेहमान बनकर।
अगर उन्हें तुम खुश कर दिया तो वो लोग तुम्हारी कदमों में बेशुमार दौलत न्यौछावर कर सकते हैं। ये क्या बात हुई राजीव सर, आपने तो अभी तक उन लोगों से मुझे मिलवाया ही नहीं है।